सभी दोस्तों को स्टडी विद अंबिका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम वीडियो री एग्जाम हिंदी प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। अपनी तैयारी चेक करो, सभी लोग अपनी तैयारी करो, सब लोग मन से जुट जाओ। वीडियो परीक्षा नजदीक है, ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा। 35 प्रश्न हल कर रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। लगे रहो, बिल्कुल लगे रहो। चलो देखते हैं प्रश्न के माध्यम से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, बारात, हस्तक्षेप या आशीर्वाद। तो आशीर्वाद ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है आशीर्वाद। आशीर्वाद लिखा जाता है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? नेहरू, दैहिक, योग्यताएं, अनुदित। अनुदित नहीं होता, अनुदित होता है। अनुदित। ये विकल्प डी सही है। प्रश्न 2 विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वस्थ शब्द शब्द की वर्तनी किस विकल्प में शुद्ध है? स्वस्थ, स्वास्थ्य, सुस्त या स्वास्थ्य। ये विकल्प बी सही है। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य विकल्प सी सही है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्न में स्वर संधि का भेद नहीं है। दीर्घ, व्यंजन, गुण या अयाद। तो ये व्यंजन ही संधि, व्यंजन। विकल्प बी सही है। गुण भी होता है, दीर्घ, गुण भी होता है, दीर्घ भी होता है और अयाद भी होता है। ये तीनों होते हैं, ये व्यंजन नहीं होता। दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, अयाद संधि होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए सभी लोग, और सभी लोग कमेंट कर दिया करिए। लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करते रहिए। अत्याधिक का संधि विच्छेद होगा आधन अधिक, अतिधन अधिक, साधन अधिक, अधिक या अधिक धन अधिक। तो अति धन अधिक, अति उपसर्ग और अधिक मूल शब्द है। ये विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ई और आ के मेल से बनने वाला वर्ण होगा। ई होगा, आ होगा, या होगा या वा। तो ये विकल्प बी सही होगा। ई, ई ऐसे ही मालूम पड़ रहा है कि ई या बनेगा। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए सभी लोग। चिरायु शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ची, चिर, यु या आयु। तो ये विकल्प बी सही है, चिर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो सी योग। योग इसमें मूल शब्द, इसमें पहले मूल शब्द ढूंढो। मूल शब्द इसमें योग मूल शब्द है, देश इसमें योग मूल शब्द है और अधिक इसमें मूल शब्द है। सुरेश विकल्प डी सही है। इसमें मूल शब्द रे एस नहीं ईस है, ये नहीं है। विकल्प डी सही है। ये भी इसमें उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग है और इसमें भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पढ़ाई शब्द में प्रत्यय होगा। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय होगा। ई होगा, आई होगा, पठ होगा, पढ़ होगा या पढ़ना होता। ये प्रत्यय होगा आई। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। प्रतिदिन, राम सीता, धनहीन, धीरे धीरे। देखो यदि विलोम शब्द आ जाए तो वो अव्ययीभाव समास में होते हैं। तो राम राम और धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण के शब्द आ जाए वो भी अव्ययीभाव समास के। और प्रतिदिन अगर उपसर्ग रहित हो, उपसर्ग सहित कोई शब्द आ रहा है वो भी अव्ययीभाव समास में। तो ये विकल्प सी सही है, ये नहीं है धनहीन। अगला प्रश्न देखते हैं। चरण कमल शब्द में समास उपयुक्त हुआ है। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय। चरण कमल, ये विकल्प डी सही है। चरण कमल कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व। तो ये विकल्प ए सही है, बहुव्रीहि शब्द, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, इनमें से कोई नहीं। तो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो रूढ़ शब्द होते हैं। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक शब्द है? लेखक, पुस्तक, विद्यालय या योगी? ये विद्यालय, विद्या के लिए आलय या विद्या के लिए घर, या फिर योगी, योगी हो जाएगा, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी है, देशज है, अरबी है, फ्रेंच? ये चीनी शब्द, चीन का है चाय। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। अनजान, सच, पत्ता या घोटक? तत्सम घोटक हो जाएगा। पत्ता का पत्र होता है, अनजान का अजान, सच क्या सत्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम कौन सा शब्द होगा? वर्षा, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है? दशानन योग रूढ़, ये अलग हो जाएगा। दस आनन है जिसके अर्थात रावण, ये योग रूढ़ हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? विकल्प कहाँ, ये है नीचे। संज्ञा के कितने भेद हैं? 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 8? ये विकल्प सी सही है, 5 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? बालक, सोना, सभा या पर्वत? तो ये सभा जो है वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गैसीय पदार्थ जैसे धुआं, ऑक्सीजन आदि किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक? जो ऐसे शब्द जो गैसीय पदार्थ या फिर द्रव्य वाले होते हैं वे सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुत्व शब्द का लिंग होगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कोई नहीं? ये पुल्लिंग होगा, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंसू शब्द का बहुवचन क्या होगा? आंसू, आंसुए या आंसुओं या कोई नहीं? तो ये विकल्प सी सही, आंसुओं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद है क्या? क्या निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक? ये विकल्प बी सही है, प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है? सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। सोना आकर्मक क्रिया होती है, विकल्प बी सही है, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला, विकल्प डी सही है, आप भला तो जग भला। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देख लो। इसमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? 4 विकल्प होंगे, विकल्प नीचे हैं, वो देख लो। अपादान कारक की कौन सी विभक्ति है? ने है, को है, से है या के लिए? से होता है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 28, प्रश्न नंबर 28। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित शब्द में विशेषण है? संख्यावाची, परिमाणवाची, गुणवाचक या सार्वनामिक? ये आधा लीटर जब नापतोल की कोई शब्द हो, नापतोल से संबंधित कोई शब्द हो तो वहां पे परिमाणवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है? सीता बाजार जाती होगी तो होगा नहीं। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, ये तो हो चुका है। वर्षा हो रही थी और वह लखनऊ जाता है, जाता इस समय वर्तमान में सामान्य में जा रहा है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। निम्न के शब्दों में क्रिया विशेषण शब्द है? सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे? विकल्प डी सही है, धीरे धीरे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीता खाना बना रही है, वाच्य होगा? खाना बना रही है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं? जब देखो, अब यदि इसमें हम राम कर दें, कर्ता की जगह पे राम कर दें, राम खाना बना रहा है, क्रिया बदल गई तो ये कृतवाच्य, विकल्प ए सही है। इसका विकल्प ए सही है, कृतवाच्य। अगला प्रश्न देखते हैं।
तनु शब्द का पर्यायवाची शब्द है, शरीर है, हुतासन है, झील है या चंद्रमा। तन तो शरीर हो जाएगा, हुतासन आग का, चंद्रमा चांद का, झील तालाब का। अगला प्रश्न देखते हैं। किरण का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, प्रभा है, रवि है, हिमांशु है, दिनकर है। रवि तो सूर्य है, दिनकर सूर्य का, हिमांशु चंद्रमा का। ये विकल्प ए सही है, प्रभा। अगला प्रश्न देखते हैं। फूल का फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सुमन, कुसुम, पुष्प, तनुजा। तनुजा लड़की का होता है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौन का विलोम शब्द होगा, मुखर, मौखिक, मयंक या विकार। ये मौन का मुखर, मुंह खोलना। मौखिक का होगा लिखित, और मयंक ये तो उसका पर्यायवाची है, मयंक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विस्तार का विलोम शब्द होगा, लघु, छोटा, सूक्ष्म या संक्षेप। ये विकल्प डी सही होगा, संक्षेप। सूक्ष्म का होगा, सूक्ष्म का छोटा का बड़ा हो जाएगा, लघु का दीर्घ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीरस अगला प्रश्न है, नीरस का विलोम शब्द क्या होगा, रसीला, सरस, विरस या अरस। नीरस का हो जाएगा सरस, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 देखिए। जो कम जानता हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, सर्वज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ या सभी। अल्पज्ञ हो जाएगा, विकल्प सी सही होगा। सर्वज्ञ सब कुछ जानता हो, बहुज्ञ बहुत कुछ जानता हो या सब कुछ जानता हो। ये विकल्प सी सही होगा, जो कम जानता हो। अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर। बिना घर का, शाश्वत, समसामयिकी, प्राणदा या पार्थिव। बिना घर का, बिना घर का, इसमें तीनों विकल्प गलत, चारों विकल्प पार्थिव। ये अपना ढूंढ के देख लेना, कमेंट में जरूर कर देना इसका अर्थ क्या है। इसमें चारों विकल्प गलत है, शाश्वत भी नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वाक्य है, मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टम कृत्य है, उसने गुप्त रहस्य प्रकट कर दिए, माली जल से पौधों को सींच रहा है, चिड़िया चहक रहे हैं। तो इसमें सबसे ये गलत है, या तो गुप्त ही करें या रहस्य ही करें, एक ही। जल से पौधों को सींच रहा है, पौधों को सींच रहा है, क्योंकि जल से ही सींचा जाता है, तो ये विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। प्रश्न नंबर 41। निम्न में अशुद्ध वाक्य है, भीड़ में सीतापुर के 4 व्यक्ति भी थे। अशुद्ध वाक्य, असल में वह बहुत काइया है, मध्यकालीन युग में युग और कालीन एक ही चीज नहीं है, विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने की कसरत करता हूँ। गाने की कसरत नहीं की जाती, गाने का अभ्यास किया जाता है, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न जोड़ों में गलत मुहावरे का प्रयोग हुआ है, डर लगना, कलेजा कांपना, क्रोध करना, ओंठ चबाना, दंड देना, ओंठ मिलना, खूब सोना, मस्त रहना। खूब सोना का मतलब मस्त रहना नहीं होता, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाथ कंगन को आरसी क्या क्या का अर्थ है, बिल्कुल पढ़ा लिखा, लिखा ना होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिला की आभूषण की आवश्यकता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, विकल्प डी सही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे का अर्थ है, बिना मांगे सलाह देना, दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना, बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना, दूसरों की बात शीघ्र मान लेना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बिना मांगे सलाह देना, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस। श्रृंगार विकल्प ए सही है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में मात्रिक छंद नहीं है, चौपाई, रोला, दोहा, सवैया। ये विकल्प डी सही है, सवैया। मात्रिक छंद में जिसमें मात्रा गिनी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रतीप है, अनुप्रास है, यमक है, या ये विकल्प बी सही है, अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकायतन किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, मैथिली शरण गुप्त की, या फिर सुमित्रानंदन पंत, या इनमें से कोई नहीं। ये सुमित्रानंदन पंत की है लोकायतन, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रताप पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? बरेली से, इलाहाबाद से, वाराणसी या कानपुर से। कानपुर से, ईश्वर से गणेश शंकर विद्यार्थी जी कानपुर से करते थे। और सभी लोग अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो और अपनी अपनी प्रैक्टिस में लगे रहो, परीक्षा जल्दी हो जाएगी, ये बिल्कुल कंफर्म है। चलो धन्यवाद।